पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले आईपैक को लेकर सियासत तेज है। आईपैक ने अचानक अपने ऑपरेशन में कई बदलाव किए हैं, जिसमें कई कर्मचारियों की वर्क फ्रॉम होम से लेकर कम्युनिकेशन की पर रोक तक शामिल है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उसके चुनावी प्रचार तंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जनवरी में ईडी ने कोयला तस्करी मामले में कंपनी के कोलकाता कार्यालय और आईपैक के संस्थापक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची थी और केंद्र पर हमला बोला था। हम इस समय आईपैक के ऑफिस में मौजूद हैं। आईपैक वो संस्था है जो तृणमूल कांग्रेस के लगातार इन चुनाव में लगातार वो पोल स्ट्रेटजी का काम कर रहे हैं और ये पिछले कुछ दिनों से ऐसे खबरें आ रही थी कि आईपैक की तरफ से पूरी तरीके से जो काम है पश्चिम बंगाल का वो बंद कर दिया गया। और इस समय हम आईपैक के कोलकाता दफ्तर में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये दफ्तर पूरी तरीके से ताला बंद है। अंदर सिर्फ कुछ हाउसकीपिंग के स्टाफ से, इसके अलावा कोई भी कर्मचारी इस समय मौजूद नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पे प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये कह दिया था कि आईपैक की तरफ से ये काम अभी भी बाकायदा किया जा रहा है, पोल स्ट्रेटजी का काम, और तृणमूल कांग्रेस के साथ आईपैक जुड़ा हुआ है। किसी तरीके से आईपैक ने अपना काम स्थगित नहीं किया है। दूसरे छोर पर ममता बनर्जी ने भी साफ कर दिया था कि लगातार दबाव बनाने की स्थिति बीजेपी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और आईपैक के ऊपर अगर एक खरोच भी आया तो आईपैक जरूरत पड़ा तो फिर तृणमूल के साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। लेकिन विनेश चंडेल की गिरफ्तारी के बाद काफी ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि आईपैक कि जो रेगुलर फंक्शनिंग है उस पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पिछले शनिवार तक इस दफ्तर में काम हुआ था, लेकिन रविवार से काम पूरी तरीके से बंद है। ये बताया जा रहा है कि ईमेल के द्वारा अपने कर्मचारियों को यह बताया गया था कि 20 दिन की वो छुट्टी पर जाएं और उसके बाद रीअसेस करने के बाद दोबारा काम में लौटने का फैसला कंपनी की ओर से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में और इन पूरी जानकारियों को लेकर आईपैक की ओर से औपचारिक तौर पर अभी भी कोई सूचना या कोई प्रेस रिलीज अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आईपैक के कामकाज में तरीके में बदलाव को टीएमसी सीधे विधानसभा चुनाव से जुड़ा बता रही है। आरोप है कि केंद्र सरकार टीएमसी के प्रचार तंत्र को पंगु बनाने की कोशिश में है। आपको बताते हैं आखिर टीएमसी के इन आरोपों की वजह क्या है। दरअसल आईपैक कंपनी टीएमसी का चुनावी मैनेजमेंट संभालती है। आईपैक टीएमसी के लिए बूथ से डेटा इकट्ठा करती है और फिर उस आधार पर चुनाव प्रचार के लिए रणनीति बनाती है। यही वजह है कि टीएमसी केंद्र पर आईपैक पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। तो कोयला घोटाले से जुड़े केस में आईपैक के खिलाफ जांच चल रही है और अब यह कहा जा रहा है कि फंड इसे मिला, कोयले घोटाले का फंड आईपैक को मिला। फंड का इस्तेमाल 2022 के गोवा चुनाव में करने का भी आरोप लगा है।